नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से जो है बिहार चुनाव से पहले हंगामा बरपा हुआ है। 11 पार्टियों का डेलीगेशन जो चुनाव आयोग से मिलने गया था, उसने दोस्तों अपनी नाराजगी खुले तौर पर दिखानी जाहिर कर दी है। दोस्तों आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चुनाव आयोग बिहार में ऐसा क्या कर रहा है कि विपक्षी पार्टियां जो है वो खुलकर जन आंदोलन होने की चेतावनी तक देने पर उतारू हो गई हैं। दोस्तों, बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि एनआरसी एक तरह से लागू की जा रही है। कहने का मतलब ये है कि नोटबंदी की अपार अपार सफलता के बाद जो है अब वोटबंदी की तैयारी करने में लगा हुआ है चुनाव आयोग। और सिर्फ आपत्ति विपक्ष को है दोस्तों, सत्ता पक्ष को उससे कोई आपत्ति नहीं है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में और हरियाणा के चुनावों में धांधली हुई, उसी पैटर्न को जारी रखते हुए बिहार के अंदर भी चुनावी धांधली हो सकती है। और इसी उपलक्ष्य में ये जो सारी कार्रवाई चुनाव आयोग के द्वारा की जा रही है वो उसका एक हिस्सा भी हो सकती है। दोस्तों आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। इस पूरे वीडियो को दोस्तों देखिए, क्योंकि आप तभी समझ पाएंगे कि वास्तव में जो बिहार में हो रहा है वो तो एक पायलट प्रोजेक्ट है, ये पूरे देश में होने वाला है और आपको हमको भी तैयार रहना चाहिए। अब दोस्तों ये कितना सही है कितना गलत है, ये वीडियो देखने के बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि क्या हो रहा है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने जो है वो बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर जो है वो अपनी कवायद शुरू कर दी है। और दोस्तों इस कवायद के अंदर जो है उसने अपना पक्ष रखते हुए ये कहा है कि जो मतदाता सूची का संशोधन है वो संविधान के अनुच्छेद 326 में जो है के तहत बहुत ही आवश्यक है। और इसको उसने जो है आधार बताते हुए ये जो बिहार में जो कार्रवाई हो रही है उसको जायज ठहराया है। अब दोस्तों इसमें है क्या, इसमें हो रहा है SIR, जिसे बोलते हैं विशेष गहन पुनरीक्षण। आप समझिए, विशेष गहन पुनरीक्षण का मतलब ये है कि हर एक मतदाता हर एक व्यक्ति से जो है वो जाकर एक फार्म भरवाया जाएगा। अब ये दोस्तों अब विपक्ष की जो टीम है वो नाराज क्यों है इसको आप समझिए। जो इलेक्शन कमीशन है उसके मुताबिक जो है बिहार में 7 करोड़ 89 लाख मतदाता टोटल है। अब उसमें से दोस्तों जो 4 करोड़ 96 लाख मतदाता हैं जिनके जो है नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज थे, आप समझिएगा, उनको क्या करना है, उनको एक फार्म भरना होगा, मतदाता सूची का जो है उसके साथ अंश संलग्न करना होगा और इसको जमा कराना होगा। कब जमा कराना होगा? 26 जुलाई जो है इसकी अंतिम तिथि है, उससे पहले। और वहीं दूसरी तरफ जो बचे हुए जो आपके मतदाता हैं, जो 2 करोड़ 93 लाख बताए जाते हैं मतदाता, जो 2004 के बाद जो है जोड़े या हाल ही में 18 वर्ष के हुए हैं या जल्दी ही उनको जो है उसके बाद जोड़ा गया है, उनको जो है फार्म के साथ अपना जन्म और निवास का प्रमाण पत्र देना होगा। अब यहां पर आप समझिए, यहां पर 2 कैटेगरी हो गई बिहार के अंदर, आप समझिए ध्यान से। पहली कैटेगरी वो हो गई 7 करोड़ 89 लाख में से 4 करोड़ 96 जो करोड़ है उनको फार्म भरना होगा, प्लस मतदाता सूची का जो है उसका अंश संलग्न करना होगा। और बाकी जो है वो 2 करोड़ 93 जो लाख मतदाता हैं उन जिनका 2004 के बाद जो है जिनका नाम जोड़ा गया या जो अब 18 साल के हुए हैं नए वोटर बन गए हैं, उनको जो है उस फार्म के साथ साथ जन्म और निवास का प्रमाण पत्र भी देना होगा। अब यहाँ पर पेज समझिए दोस्तों, सब जानते हैं बिहार के अंदर बहुत बड़ी पॉपुलेशन गांवों में रहती है। गांव में बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं, वो उस फार्म को समझ तक नहीं पा रहे हैं कि ये फार्म क्या है। और इसमें भी असली खेल आप देखिए, अभी आपको समझ में नहीं आया, आपको लग रहा है सिर्फ फार्म भर के दे देना है और जो है उससे सारी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी। अब असली खेल यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर 2003 की जो सूची में ना होने वालों के लिए क्या है, जो 2003 की सूची में जिनका मतदाता सूची में नाम नहीं था, उनमें देखिए 1 जुलाई 1987 से पहले वालों को उनको क्या देना पड़ेगा, जन्म तिथि और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा उस फार्म के साथ में।
और दूसरी तरफ जो 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में जो मतदाता सूची में जो जोड़े गए हैं, उनको जो है अपने माता पिता में से किसी एक का ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे वो जन्म स्थान का प्रमाण पत्र हो। आप समझ, यहां पर पेच है दोस्तों। अब ये लगा लीजिए, आपकी जो माता पिता हैं इतने पुराने, वो कहां से लेकर आएंगे जन्म निवास प्रमाण पत्र, और वो कहां से दिखाएंगे। उसके बाद जो है इसमें जो 2000 यहां पर देखिए 4 के बाद और अब तक जो वोटर जोड़े गए हैं, उनको ये दोनों ही देने पड़ेंगे। अपना भी जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, अपने माँ बाप का भी देना पड़ेगा। आप समझे। और उसमें जिनको वो वैलिडेट डॉक्यूमेंट मानता है जो इलेक्शन कमीशन है, वो क्या क्या है, पासपोर्ट है। अब बता दीजिए बिहार में कितने लोगों का पासपोर्ट बना होगा, जो गांव देहात में रहते हैं लोग, कितने लोग जो है पासपोर्ट बनाकर बैठे होंगे, वो वैध दस्तावेज है। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र, शिक्षा प्रमाण पत्र, स्थायी निवास, वन अधिकार, उसके बाद जो है या जाति प्रमाण पत्र हो, या सरकारी कर्मचारियों पेंशन भोगियों को जो जारी दस्तावेज है वो माने जाएंगे। कितने सरकारी कर्मचारी हैं या कितने लोगों को जो पेंशन मिलती है। उसके बाद जो है 1967, ये यहाँ पे देखिए आपसे पहले विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए दस्तावेज। 1967 से इतने पुराने दस्तावेज दोस्तों, आप मान के चलिए उनको पता होता अगर कि इस तरह से बिहार में होगा, तो शायद वो बचा के रखते उन डॉक्यूमेंटों को और प्रस्तुत करने के लिए चुनाव आयोग को। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए इनमें से कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो व्यक्ति जो है 1887 से पहले पैदा हुआ है, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें प्रस्तुत कर सकता है। और मजे की बात यह है कि इसमें आधार शामिल नहीं है। सारी योजनाओं के अंदर आधार शामिल है दोस्तों। आपके बैंक में चले जाइए, आपका खाता खुलवाने चले जाइए, आपका पैन कार्ड बनवाने चले जाइए, और सारी जगहों से जो आपकी स्कीमें हैं उनको जो है वेरीफाई करने का काम आधार कार्ड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग जो है उसको डॉक्यूमेंट नहीं मान रहा है। तो यहाँ पर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, विपक्ष ये कह रहा है कि भैया पहले तो ये बता दो कि ये सिर्फ बिहार में ही क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में धांधली को उजागर कर दिया कि कैसे धांधली हो रही है। राहुल गांधी ने लेख लिख दिया कि कैसे 5 स्टेप के अंदर जो है चुनाव धांधली होती है, वोट चोरी किया जाता है। उसके बाद जब उनको लगा कि ये तो प्रक्रिया, ये जो प्रोसेस है वो तो पकड़ में आ गई, तो बिहार के अंदर आप जिसको क्यों इंप्लीमेंट कर रहे हैं, पूरे इंडिया के अंदर करते। दूसरी बात यहां पर ये है कि 1 महीने के अंदर आप 26 जुलाई इसकी अंतिम तारीख है, 1 महीने के अंदर आप इस प्रक्रिया को कैसे पूरा कर लेंगे आप बताइए। बहुत सारे बिहार के बेचारे जो गरीब मजदूर हैं, लेबर क्लास है, बाहर काम करने जाते हैं, वो तो होंगे भी नहीं स्टेट में, तो वो कहां से फार्म दे पाएंगे, कहां से डॉक्यूमेंट दे पाएंगे। बहुत सारे जो मतदाता हैं वो ये कहते हैं कि चलो हम कोशिश भी करें कि अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा लें, तो वो 26 जुलाई से पहले तो आ ही नहीं पाएगा। और उसमें कितनी माथापच्ची होगी जो है, पुराने बैक डेट का जन्म प्रमाण पत्र आज आप बनाने निकलेंगे, तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो है ये दिल का ताड़ बनाया जा रहा है दोस्तों। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो सामने आ रही है, सिर्फ बिहार वालों के लिए नहीं। अब आप मान के चलिए ये अगर बिहार में ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाएगा, तो ये हर राज्य के अंदर, हर जगह के अंदर, हर देश के हर कोने के अंदर ये किया जाएगा, और आप और हमको भी इसको झेलना पड़ेगा। अब विपक्ष खुलकर सामने आ गया है। विपक्ष कह रहा है कि भाई आप अगर इस तरह से मनमानी करेंगे तो भैया क्या होगा, फिर तो जड़ सड़कों पर भी जन सैलाब आएगा। फिर जनता जो है, जब आप मांगोगे तो फिर इतनी फॉर्मेलिटी, आप इतना कॉम्प्लेक्स पूरे के पूरे सिस्टम को बनाए दे रहे हो, तो भैया फिर तो जनता के पास एक ही मौका बचेगा कि आप जो है, वो विपक्ष बिल्कुल खुलकर आरोप लगा रहा है, कांग्रेस खुलकर आरोप लगा रही है कि भैया आप जो है वो बीजेपी की बी टीम बन जाओ और बीजेपी ज्वाइन कर लो, चुनाव आयोग के अंदर आप क्यों शामिल हो रखे हो। ये ऐसी ऐसी पॉलिसी जो है दोस्तों लेकर आई जा रही है, जहां आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, आधार है, उनको वैलिडेट ही नहीं मान रहे, उनकी कोई वैल्यू नहीं मान रहे हैं। सिर्फ इन्हीं डॉक्यूमेंटों की, जो मैंने आपको बताया है, इन्हीं को माना जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा वैलिड डॉक्यूमेंट। आप समझिए,
कितना पेचीदा किया जा रहा है इस प्रोसेस को। आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका वैलिड डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन की नजर में नहीं है। पासपोर्ट है, आप विदेश अगर जा रहे हो, आपने विदेश में घूमने के लिए पासपोर्ट बनवा रखा है तो वो है। तो दोस्तों आप इस पर अपना कमेंट कर कर अपने विचार जरूर रखिए कि जो चुनाव आयोग ये कर रहा है वो कितना सही है, विपक्ष जो इसके ऊपर आपत्ति उठा रहा है वो कितनी सही है। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।